शेर बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो देवी देवताओं में देवियों की उपासना अधिक मात्रा में करते हैं, देवी को अपना इष्ट मानते हैं, देवी को ही समर्पित होते हैं पूर्ण रूप से, और देवी की ही एक तरीके से घर में पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, उनको भोग देते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उन्हीं की चालीसा गाते हैं, उन्हीं का ही जो भी स्रोत होते हैं उनके पाठ करते हैं, उनके ही कवच पाठ करते हैं, उनको ही भोग अर्पित करते हैं, उनकी ही सेवा करते हैं। नवरात्रि में उनके ही व्रत रहते हैं और उनकी सेवा करके कृपा प्राप्त करते हैं, जो देवी को लेकर के बहुत ही आकर्षित होते हैं। उसी दूसरी तरफ जो देवताओं में रुचि रखते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे भोलेनाथ की पूजा करते हैं, गुरु गोरखनाथ बाबा की पूजा करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, भैरव बाबा की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो वैसे लोग जो होते हैं वो उनकी तरफ समर्पित होते हैं, पूर्ण रूप से आकर्षित होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको पूजा देते हैं, उनको भोग देते हैं, उनसे कृपा प्राप्त करवाते हैं अपने आप पे। तो उसके चलते हुए बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया जी, मैंने नाथ संप्रदाय से मैंने दीक्षा ले रखी है, मैं नाथ संप्रदाय से दीक्षित हूँ, और भैया जी मैंने ये गुरु मंत्र ले रखा है, और ओम शिव गोरक्ष मंत्र गुरु मंत्र ले रखा है, और ओम शिव चैतन्य गुरु नाथाय नमः करके ऐसे कोई मंत्र थे। तो इस तरीके के मंत्र हमने ले रखे हैं। पर ये सब मंत्र जो होते हैं दोस्तों, वो किताबों में बड़े आसानी से मिल जाते हैं और आजकल ये सब बिल्कुल नॉर्मल मंत्र हो गए हैं। हर कोई व्यक्ति इन मंत्रों के विषय पे जानता है, हर एक व्यक्ति ओम शिव गोरक्ष पढ़ता जाता है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसमें बोल रहे थे एक महाशय कि ओम शिव गोरक्ष मैं आप लोगों को गुरु मंत्र दे रहा हूँ अपने गुरुमुख से, और आप लोग इनका जाप करिए, आप लोग ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा वैसा हो जाएगा, और आप दिन दूनी रात चौगनी करोड़पति बन जाएंगे। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है भाई। तो उसके बाद एक व्यक्ति हमारे पास आए तो उन्होंने बोला कि भैया जी, मैं नाथ संप्रदाय से दीक्षित हूँ और मैं भोलेनाथ को अपना आराध्य मानता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ, उन्हीं को ही समर्पित हूँ। तो मैंने एक गुरु हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो वहाँ से मैंने दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र ले रखा है, और गुरु मंत्र में मैंने उसको 1.25 लाख अनुष्ठान कर चुका हूँ। आज भी पर मुझे ना किसी के दर्शन हुए, ना आज तक किसी प्रकार की कृपा मिली या जीवन में बदलाव आया। जैसे थे वैसे ही रह गए, और पता नहीं जब से गुरु मंत्र लिया है तब से पीछे की तरफ जा रहे हैं, उन्नति नहीं हो पा रही है, माइनस में जा रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब वो होता है जो ढोंगी लोग आजकल गुरु मंत्र दे देते हैं, दीक्षा दे देते हैं, 21,000 31,000 51,000 ले लेते हैं, समझ गए? तो मैं उस विषय पे ज़्यादा टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, मैं मेन टॉपिक पे बात करूँगा। आज मैं आप लोगों को एक गुरुमुखी नवनाथ 84 सिद्धों का जो एक मंत्र है, शाबर मंत्र है, जो स्वयं में सिद्ध मंत्र है, गुरुमुखी मंत्र है, वो आज मैं आप लोगों को दूंगा। और उस मंत्र को आप लोग डेली 108 बार केवल जाप कर लीजिएगा। कोई चिराग नहीं जलाना है, कोई घी का दीपक नहीं जलाना है, कोई इत्र नहीं डालना है, कोई धूनी नहीं करनी है, कोई हवन कुंड नहीं जलाना है, कुछ नहीं करना है। केवल धूप बत्ती जला करके, अगर गुरु गोरखनाथ बाबा की आप पूजा करते हैं, घर में स्थापित किया हुआ है, भोलेनाथ बाबा की अगर मूर्ति है, फोटो है, पूजा करते हैं, तो सामने बस धूप बत्ती लगा देना है। धूप बत्ती किस प्रकार से लगाना है? 3 बार धूप बत्ती आप जब जलाएंगे तो 3 बार आपको सबसे पहले बोलना है, अपरंपार तेरा आधार 3 लोक में जय जयकार, अपरंपार तेरा आधार 3 लोक में जय जयकार। मस्तक से लगा करके ऐसे नीचे रख देंगे धूप बत्ती को। ये हो गई शुरुआत, ये हो गया आवाहन। अपरंपार तेरा आधार मतलब जिसका कोई पार ही ना हो, अंत ना हो, वो तेरा आधार है, उसे आपने आधार मान रखा है। यहां से आपने शुरुआत करी है, अनंत शुरुआत करी है आपने। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को मंत्र दे दूंगा वीडियो के एंड में,
उस मंत्र को फिर आप एक माला अपनी उठा लीजिए, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे कोई भी हो, स्फटिक की हो, ठीक है, कोई माला ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल आप रुद्राक्ष की लीजिए, आपके पास जो भी माला है उससे जाप करिए। माला नहीं है उसके बाद भी आप जाप कर सकते हैं, टाइम देख करके जाप कर सकते हैं, उंगली पे जाप कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। माला पकड़ करके या उंगली पे जैसे भी जाप आपको करना है, आपको 108 बार जाप करना है बस। और इस मंत्र के बाद आपको आखिरी में गुरु गोरखनाथ जी महाराज को आदेश आदेश आदेश, बस ये बोलना है और माथा टेक देना वहाँ पे। डेली आप जब इस मंत्र का जाप कंटिन्यू करने लगेंगे तो आपके जीवन में, मैं तुरंत नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत आपके जीवन में बदलाव आना चालू हो जाएगा कि मैं बड़ी बड़ी बातें बोल दूँ वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे बदलाव आएगा। पहले आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आपके घर की धीरे धीरे दबना चालू हो जाएंगी। पहले आप माइनस से ज़ीरो पे आएंगे, फिर ज़ीरो से प्लस में जाएंगे। आपके काम धीरे धीरे बनना चालू होंगे। आपके घर में जितने भी कलेश बाधाएं हैं, लड़ाई झगड़े, पैसा नहीं रुकना, धन हानि होना, कर्जा होना, बीमारियां लगना, उन्नति ना हो पाना, नौकरी पेशे में दिक्कत आना, वो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आने लग जाएंगी। और इसका एक चमत्कारी संकेत मैं आपको दे दूं, अगर मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका सर घूमने लगता है, बैठे बैठे आप एक जगह घूमने लगते हैं, समझ लीजिएगा आपको सिद्धि तुरंत हो गई। जिस दिन आपको ये लग जाए आप बैठे बैठे घूम रहे हो, उस दिन आप समझ जाइएगा आपके ऊपर तत्काल कृपा हो गई। इसके बाद आप चाहे जाप करें चाहे ना करें, फिर चाहे आप 3 बार डेली जाप करें, उसके बाद आपको करना ही नहीं है। इतना सा है ये अनुष्ठान, इसको सिद्ध नहीं करना है, कृपा मिल जाएगी ऐसे ही, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध होता है, गुरुमुखी मंत्र होते हैं ये सब, इनमें 1.25 लाख अनुष्ठान नहीं किया जाता है। तो इसको आपको केवल एक माला जाप करते रहना है जब तक आपको इस तरीके की अनुभूति ना हो कि आप हवा में गोल गोल उड़ रहे हों, या फिर आपको गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन ना हो जाएं, या फिर भोलेनाथ बाबा के दर्शन ना हो जाएं, या फिर जिससे आपने मंत्र लिया है उसके दर्शन ना हो जाएं। तीनों में से अगर चारों में से आपको कोई भी संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिएगा आप जो भी जाप कर रहे हैं वो आपके लिए फलीभूत हो रहा है। आपको ये आगे ज़रूर लेकर जाएगा, मंत्र उन्नति के रास्ते पर लेकर जाएगा, आपकी वृद्धि करवाएगा, ये पूर्ण रूप से आप मान के चलिए। समझ गए। और मंत्र अब मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, मंत्र आपको स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा। और जिन लोगों को मंत्र चाहिए हो, जिन लोगों को मेरे मुख से ये मंत्र चाहिए हो, वो वीडियो के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके दीक्षा ले सकते हैं पूर्ण रूप से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ये गुरु मंत्र नहीं है, यह नवनाथ सिद्धों का 84 सिद्धों का एक गुरुमुखी एक मंत्र है। गुरु मंत्र भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ओम शिव गोरक्ष को ही गुरु मंत्र मान लेते हैं। ओम शिव चैतन्य गोरखनाथाय नमः को भी, इसको भी आप गुरु मंत्र मान लेते हैं। तो ये गुरु मंत्र नहीं है, मैं गुरु मंत्र समझ के नहीं दूंगा इस चीज़ को। मैं आप लोगों की उन्नति के लिए, आपकी वृद्धि के लिए ये मंत्र आप लोगों को मैं दूंगा। जो स्क्रीन बॉक्स में आप लोगों को ये मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को आप बिना हमसे दीक्षा लिए भी जाप कर सकते हैं। कोई इसमें वैसी बात नहीं है कि इसमें कोई हमने पाबंदी डाल रखी है या कोई बंदेज डाल रखा है। आप इसको प्रॉपर तरीके अपने हिसाब से भी आप जाप कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। खाने पीने में कोई परहेज नहीं है, कहीं जाने में कोई परहेज नहीं है। किसी से भी, किसी का भी कहते हैं गुरु मंत्र लेने के बाद खाने पीने में बहुत परहेज होता है, पर इसमें कोई भी प्रकार का परहेज नहीं है। और नाथ संप्रदाय में तो खासकर कोई परहेज नहीं माना गया है। समझ गए। उस विषय पे मैं कभी फिर से चर्चा करूँगा क्यों नहीं परहेज माना गया है। तो वो तो हमारे गुरुदेव ने बताया था कि क्यों परहेज नहीं किया जाता है। तो बाकी तो दुनिया बोलती है, बहुत कुछ बोलती है। खैर, तो जो स्क्रीन पे आप लोगों को मंत्र दिख गया होगा, तो उस मंत्र को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए और जाप करना चालू कर दीजिए और दर्शन पाइए, कृपा पाइए। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।